अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रॉबेरी शेक बनाने की रेसिपी, जिसको बहुत ही कम वक्त में तैयार किया जा सकता है और उसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर आने वाली नई रेसिपी को देख लिया करें। जब आप हमारी रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो इतनी ज़्यादा मेहनत रेसिपी को बनाने के लिए की थी हमें उसका फल मिल गया है। तो चले फिर स्ट्रॉबेरी शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ली हैं स्ट्रॉबेरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, तो इसलिए इनको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद इनकी कटिंग करेंगे और ये जो वाइट वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और ये शेक को खट्टा कर सकता है, इसलिए इसको वेस्ट कर देंगे और स्ट्रॉबेरीज की कटिंग करके इसको ब्लेंडर में ऐड करते जाएंगे। इनको विदाउट कट किए भी शेक बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इसलिए इनकी कटिंग कर रही हूँ ये देखने के लिए कि कहीं अंदर से ये ख़राब तो नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से सब स्ट्रॉबेरीज की कटिंग कर लेंगे, यानी कि इनके पत्ते रिमूव करके और मिड में से 2 पीसेस करके। और एक अहम बात, स्ट्रॉबेरीज की कटिंग करने के बाद आप इनको 2-3 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक रहती हैं। इनकी कटिंग करने के बाद इनमें 3 स्पून्स शुगर ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लेंडर में ऐड करेंगे हाफ ग्लास मिल्क और इनको ब्लेंड कर लेंगे। थोड़े मिल्क में स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड करने से ये जल्दी ब्लेंड भी हो जाती हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास मिल्क और स्ट्रॉबेरीज का शेक बना लेंगे। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें आइस ऐड करके फिर इसका कंप्लीट शेक बना सकते हैं। अभी आइस का सीज़न नहीं तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं की, लेकिन अगर आपको ये लगे कि आइस ऐड करने से शेक गाढ़ा नहीं रहेगा और इसका टेस्ट भी ओरिजिनल नहीं रहेगा तो आप आइस की जगह ठंडा मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा जायकेदार स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो गया है। ये स्ट्रॉबेरी शेक बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है जो कि ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद स्ट्रॉबेरी शेक बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या इसके अबाउट हमें अच्छा फीडबैक देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।